हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 94 जो कि 22 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है चित्र पहेली। एक यहाँ पे चित्र दिखाया हुआ है और दूसरा चित्र यहाँ दिखाया हुआ है। इन दोनों चित्रों में क्या गड़बड़ी हुई है, हमें कम से कम 4 गलतियाँ ढूंढनी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम चित्र को ध्यान से देखते हैं तो हम पाएंगे इस जो बच्ची है यहाँ पे इसके बाल पीछे निकल रहे हैं जबकि यहाँ पे वो बाल नहीं हैं। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर हम देखेंगे कि इस साइकिल के आगे थोड़ा सा कुछ चीज़ उभरी हुई है जबकि यहाँ पे वो नहीं उभरी है। ये हो गया दूसरा अंतर। अगर हम तीसरे अंतर पे ध्यान दें तो यहाँ पे देखो साइकिल में पहिए पे कुछ आपको दिख रहा है कोई स्ट्रक्चर जबकि वो यहाँ पे नहीं है। ये 3 अंतर हो गए। चौथे अंतर में देखो यहाँ पे जो बच्चा है इसके कम से कम 3 बाल आपको उड़ते हुए नजर आ रहे हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 बाल उड़ रहे हैं। तो ये है दोनों ही चित्रों के बीच में अंतर और आप इन गलतियों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है किनारे और कोने। तो यहाँ पे ये 6 बच्चे हैं जो मिलकर एक खेल खेल रहे हैं। रानी और उसके 5 दोस्त, यानी कुल कितने हो गए 6। राजा की आंखों पर ये खेल खेल रहे हैं और इन्होंने राजा यहाँ पे है इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। राजा ने कहा गया कि वह तब तक ताली बजाता रहे जब तक उसका मन करे, यानी राजा जितनी चाहे उतनी तालियां बजाएगा उसके बाद रुक जाएगा। बाकी बच्चे मेज के चारों ओर यानी यहाँ पे घूमते रहेंगे। जैसे ही राजा ताली बजाना बंद करेगा वैसे ही बाकी सारे बच्चे जहाँ हैं वहीं वो रुक जाएंगे और इनमें से जो बच्चा किनारे पे नहीं खड़ा है, यानी कोई अगर बीच में है यहाँ पे या यहाँ पे तो वो आउट हो जाएगा। अब आंखों पर पट्टी बांधने की उसकी बारी होगी जो कि आउट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हमसे पूछा हुआ है कि देखो यहाँ पे राजा खड़ा है जो कि तालियां बजा रहा था और अभी उसने ताली बंद कर दी है। इस किनारे पे बिट्टू है, इस किनारे पे रानी है, इस किनारे पे रोहन है और इस किनारे पे प्रिया है। सिर्फ जो सरला है वो किसी भी किनारे पर नहीं खड़ी है, ये बीच में है। ठीक है, अब हमसे पूछा ये है कि चित्र को देखकर बताओ कि कौन आउट है और हमने कहा था इस खेल में कि जो बच्चा किनारे पे नहीं होगा वो आउट हो जाएगा। इसका मतलब सरला आउट हो गई है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है सरला। दूसरा है कि सरला कहाँ खड़ी है, तो हम लिखेंगे सरला रानी और देखो इधर है रानी और इधर है बिट्टू। रानी और बिट्टू के बीच में। ठीक है बच्चों, तो खा प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे रानी और बिट्टू के बीच में। अब है गा प्रश्न जिसमें हमसे कह रखा है कि क्या इस खेल को हम गोल मेज के किनारे खड़े होकर खेल सकते हैं, यानी अगर ये मेज जैसे चौकोर है इसकी जगह अगर हम गोल मेज ले लेंगे तो क्या हम तब भी ये खेल खेल पाएंगे, तो हम आंसर लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब इसने ये भी पूछा है आगे कि अपने उत्तर का कारण बताओ कि हम क्यों नहीं खेल पाएंगे, तो आप आंसर लिखेंगे कि क्योंकि गोल मेज के किनारे या फिर कोने नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ये गेम हम गोल मेज लेकर नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उसके कोई भी किनारे नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमें कह रखा है कोने और किनारे। आइए इस मेज के कोने और किनारे से परिचय करते हुए तालिका को पूरा करते हैं। तो बच्चों आपको देखो यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स दिखा रखा है और इस बॉक्स में आप देखेंगे कि ये जो है ये किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है और ये भी किनारा है। और जहाँ पे 2 किनारे आकर मिलते हैं यानी ये एक कोना है, ये भी एक कोना है, ये भी एक कोना है और ये भी एक कोना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल आपको दे रखी है और इसमें पूछा हुआ है, सबसे पहले तो देखो हमें जो पासा होता है वो दिखा रखा है। इसमें पूछ रखा है कितने कोने हैं, तो 1 2 3 4 सेम ऐसे 5 6 7 और एक पीछे की साइड होगा जो हमें नहीं दिख रहा है।
तो 8 कोने हैं। अगर हम किनारे गिने तो 1 2 3 4, सेम ऐसे 1 2 इधर, एक 3 और एक इधर 4 हो जाएगा। तो 4 4 8 हो गए। इसके अलावा 1 2 3 और एक पीछे यहाँ पे भी होगा 4, तो 4 4 4, कुल मिला के हो गए 12 किनारे। अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर ऐसी दे रखी है, इसमें पूछ रखा है कि कितने कोने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, 3 ऊपर की साइड, सेम ऐसे ही 3 नीचे की साइड होंगे, 1 2 और एक इसके नीचे, यानी कुल यहाँ पे कोने कितने हो गए 6। अब अगर हम किनारों की बात करें तो किनारे कितने हो जाएंगे 1 2 3, सेम ऐसे ही 1 2 3, 3 नीचे और 3 ऊपर, 6 हो गए। इसके अलावा एक इधर और एक ऐसे ही पीछे होगा, तो 3 जमा 3 जमा 3 यानी कि 9 किनारे आ जाएंगे। कोने हैं 6 और किनारे हैं 9। अब अगर हम बात करें इस बॉक्स की तो ये बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी अलग है, पर कोने और किनारे सेम ही रहेंगे, यानी 8 कोने हैं और 12 किनारे हैं। आप चाहें तो गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे होंगे, यानी कि 8 कोने हो गए। किनारे की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, सेम ऐसे ही 1 2 3 4, ठीक है। और इसके अलावा 1 2 3 और एक और हो जाएंगे 4, तो यहाँ पे आ गए 12 और कोने हो गए 8, और इसमें कोने थे 6 और किनारे थे 9, ठीक है बच्चों। अब नीचे आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव दे रखा है कि बच्चों को एक आयताकार कागज़ का टुकड़ा देकर उसके कोने और किनारे गिनने के लिए कहिए। अब उसे एक कोने से थोड़ा सा मोड़कर इसके कोने और किनारे गिनने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी का एक पेज लेंगे, वो पेज जो ख़राब है, और उसके आप कोने और किनारे गिनेंगे। तो पेज हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो आप इसके कोने और किनारे गिन के लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इस पेज को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, और फिर अब इसके कोने और किनारे गिन के अपनी कॉपी में लिख देंगे और अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो में कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना डाउट लिख सकते हैं, या जो भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है वो बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।